अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट रिव्यू ऑफ तमाशा सीज़न 4। और ये ग्रैंड फिनाले का रिव्यू है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। जो विनर वगैरह तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो शफक, कैसा लगा आपको ग्रैंड फिनाले? मुझे ग्रैंड फिनाले इतना मज़े का नहीं लगा। कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। डांस परफॉर्मेंस जो थी साइमा अकेल और अरसलान की, वो नॉर्मली थी जो होती हैं। और मुझे इतनी अच्छी ग्रैंड फिनाले के एपिसोड नहीं लगे। अच्छा ठीक है, हम आई थिंक सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सो पहले कर लेते हैं बात जो जीते हैं, लाइक जो नंबर्स पे आए हैं 5 4 3 2 1 पे। और फिर हम लोग, मुझे लगता है, परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। सो सबसे लास्ट वाला नंबर आया मुस्लिम का। सो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से वो ठीक था, फेयर था, या फिर देन मैं देती हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो तुम्हें क्या लगता है, वो सही था, या फिर अगर नहीं था ठीक तो किसको आना चाहिए था फिफ्थ पे और मुस्लिम को? नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम को फिफ्थ पे नहीं होना चाहिए था। सारा नीलम को फिफ्थ पे होना चाहिए था, और फिर मुस्लिम को फोर्थ पे, और मलाइका को थर्ड पे। और बाकी टॉप टू तो ठीक। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मलाइका को, सॉरी, मुस्लिम को थर्ड पे होना चाहिए था, और जो है मलाइका को फोर्थ पे और सारा को फाइव पे। बट उसका रिएक्शन भी बहुत आया था, बेचारे को बहुत बुरा लगा था कि शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपेक्ट एटलीस्ट टॉप 3 में तो कर ही रहा था, टॉप 2 में भी कर रहा होगा मुझे लगता है। बट मुझे लगता है उसके साथ थोड़ा अनफेयर तो हुआ था। एंड देन फोर्थ के ऊपर आई मलाइका, तो उसका भी तुमने ऑलरेडी बता दिया है। उसको थोड़ा रोना भी आ रहा था। थर्ड के ऊपर सारा नहीं। हाँ, मुझसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मुस्लिम को टॉप 5 की रेस से मतलब निकाला था, उफ़! उसकी शक्ल देखने वाली थी, मुझे भी उस पे थोड़ा रहम आ गया था। और मलाइका का ठीक था, हाँ, मैंने भी देखा वो रोने वाली थी। और सारा नीलम को तो तुम छोड़ ही दो, उसको तो शुक्र करना चाहिए कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वो तो उसको तो यही सोचना चाहिए कि मैं टॉप 3 में आ कैसे गई हूँ। और उसको तो टॉप 3 में आना ही नहीं चाहिए था। उसको उसको टॉप 3 में, उसको तो टॉप 7 8 में भी शायद उसकी जगह नहीं थी बनती। और मुझे इतनी बुरी लगना वो एंड में शुरू हो गई थी ना, कि मुझे गुस्सा आता था कि यार बाकी कंटेस्टेंट है, बेशक आप उन्हें पसंद करें या बेशक उन्हें नहीं पसंद करें, फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है। यार सारा ने कुछ भी नहीं किया, मुझे इतनी चीट हो रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि उसको किसी तरह ना उठा के बाहर निकाल दूँ। और फिर ऊपर से वो जिस तरह की हरकतें कर रही थी ना, अपनी वो अपनी तरफ से वो बहुत मान रही थी, ओ मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो उसको देख देख के मुझे मज़ीद चिढ़ हो रही थी। जैसे वो जब अपने घर से वो लोग निकल रहे थे और वहाँ पे वो जो सैफ गाना गाता है, हमारा बादशाह अल्लाह वाला, वो गा रहे थे, और वो जैसे सबसे ओवर एक्टिंग वो कर रही थी उस टाइम, तो मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी वो। एंड सेकंड पे यासीन आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो तो एक्सपेक्टेड था ही। तुम्हारी उम्मीद, हम दोनों को लग रहा था कि हाँ वो सेकंड आएगा। सो उसके बारे में तो, और फर्स्ट भी दोनों। सो आई थिंक टॉप 2 से तो हाँ, टॉप 2 से तो खुश हैं, बाकियों से भी खुश हैं, सिर्फ सारा नीलम से ही नहीं खुश कि वो यहाँ बैठी कैसे है, इतनी बुरी लग रही थी ना वो। और चलो, अब जो होना था हो गया। बाकी दो फिर भी बर्दाश्त हो रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं शायद होना चाहिए था, लेकिन सारा नीलम तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे फिनाले में सब, और सारा ने ड्रेस भी पुराना पहना हुआ था, अपनी वजारत वाला ड्रेस भी वही पहना हुआ था। और मुझे सबसे अच्छी वैसे रिदा और ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही थी। वो सारा उमैर बहुत प्यारी लग रही थी। ओमी बहुत अच्छा लग रहा था। दानिया ने वो हमेशा की तरह बिंदिया लगा लगो के आई हुई थी, वो पता नहीं अजीब ही लग रही थी क्या बनी हुई थी, और उसने क्या पहना हुआ था, मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगा। हाँ, स्टाइलिंग की मैं भी बात करने लगी थी। तो सब पहले टॉप 5 की आई थिंक बात करते हैं। सैफ सही लग रहा था। मतलब ये सारे नॉर्मल ही लग रहे थे। मुझे लगता है कि टॉप 5 में से सबसे अच्छा यासीन लग रहा था। लाइक उसके बाल अच्छे बने हुए थे, उसके ऊपर सूट कर रहा था वो। मलाइका बस सही लग रही थी। लाइक बहुत बेहतर हो सकती थी, मलाइका में थोड़ा बहुत स्टाइल है, सो लाइक वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती थी, बट वो इतनी ज़बरदस्त लग नहीं थी रही, नॉर्मल लग रही थी। सारा से जो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई, एक तो वो मुझे वैसे ही बुरी लग रही थी, ऊपर से उसने वो रिपीट कर लिया। मतलब यार फिनाले के लिए तो लोग तैयारी करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हाँ हम ये पहनेंगे, ये करेंगे, इतने सारे। इवन जो
थे भी नहीं, लाइक टॉप 5 भी नहीं थे, उनकी भी इतनी ज़्यादा तैयारी थी और मैं तो बहुत ही ऑफ हो गई थी उसको देख के कि यार ये क्या बात हुई। तो पता नहीं, शायद उसके आए नहीं, घर से आया नहीं होगा, या घर वालों को भी पता था कि टॉप 5 में चली गई है, और तो उसने कुछ किया नहीं है, कम से कम उसको कपड़े ही जाके बंदा अच्छे दे दे, या कोई दोस्त वगैरह। पर आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ है। सो वो वाली सीन थी। और बाकी जो सारे थे उसके अंदर रिदा अच्छी लग रही थी, जैनब बहुत अच्छी लग रही थी। लाइक जैनब ने अपने शो के अंदर इतना ज़्यादा कुछ स्टाइल वाला डाला नहीं है ना, लाइक वो इतना अच्छा तैयार भी नहीं थी होती या कुछ करती नहीं थी, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। रिदा भी अच्छी लग रही थी, कवल भी अच्छी लग रही थी। हाँ, सारों में मुझे वैसे दानिया भी अच्छी लग रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था जो भी उसने, मतलब वो थोड़ा ट्रेडिशनल उस टाइप का करती है, तो जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लग सूट कर रहा था उसमें मेरे हिसाब से। उमें भी अच्छा लग रहा था। माहम नॉर्मल लग रही थी। माहम से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ज़ाहिर है वो मॉडल है, वैसे भी उसका थोड़ा है फैशन, और उससे तो वो इतनी अच्छी नहीं थी लग रही। सारा नीलम का मैंने लाइव देखा था, उसमें वो बता रही थी कि उसका ड्रेस जो था उसने जो पहना था ना फिनाले में, वो उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, चेंज करना है। तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो कहती है फिर मैंने वो ही एक ऑप्शन था वो मैंने पहन लिया। उसने ड्रेस कोई और पहना था बट उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, तो फिर उसने चेंज किया था। बाकी जो थे ना, बाकी तो अच्छे ही, मतलब मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी जो इनने बोज लगाई हुई थी ना मुस्लिम और सैफ ने। यहाँ सीन अच्छा लग रहा था बट उस तरह से ये लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लगता है जो, सही कह रही हो तुम, के जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं ना जो एलिमिनेट हो गए थे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हाँ, माहम भी नॉर्मल सा तैयार हुई थी, मुझे लगा था वो बहुत अच्छी लगेगी। और परफॉर्मेंसेस में मुझे कोई आस नहीं लगी अकील की और अरसलान की। मुझे दानिया का रैप सॉन्ग जो था वो बहुत अच्छा लगा था, उसकी परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई थी। अकील और अच्छा, मुझे अकील और अरसलान की ठीक लगी थी, इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। लेकिन क्या है, हमारे तो यार ये लोग तो फिर इतने फेमस और उस तरह से नहीं है, बट हमारे यहाँ तो मतलब काफ़ी फेमस एक्टर्स हैं, उनको भी सही डांस नहीं करना आता अच्छे वाला। तो बंदा डांस के लिए तो कुछ ना ही एक्सपेक्ट करे, तो मुझे लगता है बेहतर है। हाँ, दानिया का ठीक था, जो भी उसका स्टाइल था उस हिसाब से। और मुझे थोड़ा सा काशिफ भाई का जो था कॉमेडी वाला, उसमें मुझे थोड़ी सा बुरा लग रहा था क्योंकि वो इतना स्लो स्लो बोल रहे थे, आराम आराम से आराम आराम से, तो इतना लटक गया था, तो थोड़ा बोरिंग सा मुझे लगना शुरू हो गया था। एंड पे वो जो थोड़ा हांडी या देग वाला वो जो उन्होंने किया था वो थोड़ा बेहतर था, वो शुरू में बहुत ही स्लो जा रहा था। और टाइटल्स की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं थी आई। मुझे लगा था कि वो जब सेगमेंट स्टार्ट हुआ था ना हसन का, उसने किया ठीक था, लेकिन सारे उन्होंने टीम ने प्लान करके ही किया होगा, तो वो लाइक मुझे ये था सारे फनी टाइटल होंगे। लेकिन वो अंदर जैसे जिदा को स्टाइल का भी मिला तो वो भी थे, तो कुछ समझ नहीं आई। जो इनके मेन टाइटल होते हैं ना, जो पिछले सारे सीजन्स में हो रहे थे, जैसे बेस्ट वजारत का, एंटरटेनर का, खिलाड़ी। अच्छा, खिलाड़ी का मुस्लिम को मिला, मुझे उसके लिए खुशी हुई। मैं चलो बेचारे को कुछ तो मिला है, क्योंकि और उसने इतनी सारी गेम्स जीती हैं, ये वैसे मुझे नहीं था पता। तो वो समझ नहीं आई, लाइक कुछ अच्छे बुरे मिक्स हो गए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि यार इस पर अवार्ड है ही नहीं। और मुझे लगा वो जब उसने मैडी को, सबसे पहले मैडी को बोला था ना हसन चौधरी ने, और वो ना एकदम ऐसे उठा था जैसे कि मतलब उन्हें वहाँ पे खड़े होकर अवार्ड मिलेगा। उसने कहा बैठे रहे मैडी, का आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कुछ बोला था। और अवार्ड भी नहीं मिले। लेकिन मुझे लगता है वाकई में ये लोग काफ़ी कुछ था, तो वो कैसे करते, तो जो भी था ठीक दिए थे। माहम का मुंह देखने वाला था, माहम को लगा था कि मुझे कोई ग्लैमरस का अवार्ड मिलेगा और उसको वो मिले नो फिल्टर, तो वो अच्छा हुआ उसके साथ। और अवार्ड, ये टाइटल्स तो अच्छे ही मिले हैं इनको, मतलब जो भी मिले हैं जैसे थे वैसे ही मिले। और अली सिकंदर और जुनैद की परफॉर्मेंस भी मुझे कुछ बेहतर लगी थी, वो भी अच्छी थी। और काशिफ की भी लास्ट वाली जो उसने देग बनाई थी ना तमाशा की, वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, शुरू वाला नहीं अच्छा लगा था। और बाकी ठीक था टाइटल जो मिले हैं। हाँ, उसमें मुझे भी ऐसी आई थी कि मैंने उठने लगा था और उसने कहा वहीं पे बैठ जाए। और हसन की मुझे एक और भी मजे का लगा था, वो जो आया ना और फिर उसने कहा कि मैं पानी पीने गया और मुस्लिम एलिमिनेट हो गया। मुस्लिम तो चलो एलिमिनेट हुआ ही हुआ, सारा टॉप 4 में चली गई। तो वो मुझे लगता है हमें, लाइक एज अ ऑडियंस तो हमें पता ही है
कि उसने कुछ नहीं किया, जो अंदर है ना उन्हें भी पता है कि इसने कुछ नहीं किया। और अली सिकंदर और जुनैद, तुम कह रही हो अली सिकंदर और दानिश थे बेसिकली। और बाकी सीजन वन में तो कोई भी नहीं था, लाइक उमर भी नहीं था, वरना वो पिछली दो में आता रहा है। और हाँ लाइक अरूबा को। हाँ, मुझे उसके नाम में ना कन्फ्यूजन हो रही थी, जुनैद है या दानिश है, तो मैंने जुनैद ही बोल दिया। और मुझे हाँ वो भी नहीं आए थे, और आदि कोई बुला लेते, वो भी फनी था। काशिफ से अच्छा तो उसने कुछ ना कुछ कह देना था। और बाकी सब ठीक ही था। और मुझे उसकी अल्लाह इतना बुरा वो गाना लगा मुझे, वो रानी गाना जो वो गा रहा था कायद, बहुत ही बुरा, इतना बोरिंग लगा। मेरा दिल करता था किस तरह से आगे कर दूं, पर लाइव था तो उसका गाना थोड़ा, हाँ वाकई उसकी आवाज़ अच्छी थी, पर गाना थोड़ा लंबा और गाना इतना स्लो था तो वो वाकई मज़ा नहीं था आ रहा। थोड़ा फिनाले था ना, थोड़े लाइक ज़्यादा अच्छी बीट वाले गाने होने चाहिए, तेज़ तेज़ फास्ट फास्ट। वो यार थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इनको ना थोड़े ग्रैंड फिनाले का ना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर करना चाहिए। लाइक ये लोग पूरे के पूरे लाइक इवेंट ऑर्गेनाइज करा लेते हैं। अभी जैसे इनकी 25th सेलिब्रेशन थी, AR वाई की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया था। तो ये लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो लाइक वो लाइक इंडस्ट्री के इधर उधर से लोग आए, काफ़ी बड़ा लाइक हो किसी जगह पे, तो वो वाला सीन करना चाहिए। अब वो इतनी चुन्नी सी जगह पे स्टूडियो के अंदर, तो उससे अब लाइक 4 सीज़न हो गए हैं, अब 5वें में मुझे लगता है ऐसे इनको करना। बट मुझे भी लगता है, क्योंकि यार ग्रैंड फिनाले होता है, इसे थोड़ा ग्रैंड करें। और कुछ और होना चाहिए, ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे वैसे, बोरिंग सा ही था, इतना अच्छा नहीं था। और ऊपर से ये सारा कुछ पहले ही पता चल जाता है, कौन टॉप 5 में है, कौन टॉप 2 है, कौन 4 है, मतलब सारा कुछ पहले पता चल जाता है, तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं रहती। तो इस पे भी इन्हें काम करना। खैर ये वाली जो चीज़ है कि पहले से पता चल जाता है विनर का और बाकी चीज़ों का, ये तो नहीं हो, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जाहिर है पूरा सीज़न 2 दिन या आगे चल रहा होता है, तो वो तो चलेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन उन्होंने एडिटिंग करनी होती है, क्लिप्स चीज़ें करनी होती हैं, तो वो लाइव तो आ नहीं सकता हमारे पास, उसका तो कोई हल नहीं है। हाँ बाकी ये है कि इनको करना चाहिए। बाकी यही था हमारा आज का रिव्यू, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीजन के रिव्यूज के ऊपर, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जो सीजन हम कवर करें ये वाला सीन ना करेंगे, कोई एपिसोड कर दिया और कोई ना करें। एंड या दैट वाज ऑल। आप लोग बताएं आप लोगों की कह रहा है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड वी विल सी यू गाइस another day, and that's it, bye bye, take care।